Hello friends, you are welcome in my YouTube channel Basics A to Z। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए कुछ बहुत ही रटंतु क्वेश्चन, जिनको कहेंगे रट्टू तोता वाले। ये रटे ही होने चाहिए, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा समाजशास्त्र में। जिस भी कंपटीशन में आप जाएंगे वहाँ 2 से 3 क्वेश्चंस इस तरीके के ज़रूर होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रख रहा हूँ, जिनको आप रट ही लीजिए बिल्कुल बिना सोचे समझे। और अब इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें और भी डेट्स वगैरह या जो भी डिजिट संबंधी न्यूमेर क्वेश्चंस होंगे वो मैं और एक अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आप इनको रट लो, बस रट्टू तोते की तरह। तो दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन है, पहली डेट है, समन्वित जनजाति विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका योजना का प्रारंभ हुआ 1980 में। सेकंड है, 20 सूत्रीय आर्थिक आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा कब करी गई? तो ये की गई आपकी 1975 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी प्राइम मिनिस्टर, तब 1975 में शुरू की गई है। थर्ड है, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ कब? 1948 में। साम्यवादी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रारंभ, बहुत पूछा जाता है ये, 2 अक्टूबर 1952 से। CDP सामुदायिक विकास योजना यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो गया? CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला है, समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1966 में, है ना। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना 1966 में हुई। फिर दोस्तों देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 45, ये है बच्चों की अनिवार्य शिक्षा से, मतलब ये हर एक पेरेंट का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जरूर दें। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो पंचायती राज अधिनियम 1947 में, यानी कि जिस साल हम लोग आज़ाद हुए उसी साल उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित हो गया 1947 में। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए कब एक्ट बना? तो ये बना है आपका 1976 में, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का एक्ट। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, मर्डाक के अनुसार प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक संबंधियों के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक? तो प्राथमिक होते हैं 8, द्वितीयक होते हैं 33 और तृतीयक होते हैं 151। तो ये आप याद कर लो एकदम, 8, 33, 151। 10वां है, विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम कब प्रस्तावित की गई? विधि सम्मत संकट मतलब जो हमारा प्रशासनिक कार्य है उसमें जो कानून वगैरह है उसमें वो सही से काम न कर रहा हो, तो विधि सम्मत संकट की अवधारणा 1973 में प्रस्तावित की गई, वो भी जे हैबर मास द्वारा। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, अगस्त काम्टे द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया? ये तो सभी को आना ही चाहिए, लेकिन ये भी UPSC के एग्ज़ाम में आया था तो इसके ऑप्शंस नहीं सही दिए हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन 1838 में, वहाँ 1839 दिया हुआ था, तो आप इसको ध्यान से कर लीजिए। 1838 में किसने दिया? अगस्त काम्टे ने। नेक्स्ट है 12वां, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हो गया आपका 1947
1948 में ही पारित हो गया। न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज एक्ट कब पारित हो गया? 1948 में। 13 क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया आपका मुंबई विश्वविद्यालय ने, और सन है 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 18 अक्टूबर 2010, एकदम रट लीजिए डेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 15वां, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, है ना, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, और लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 में। याद कर लिया, पारित हुआ 2005 में, लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 में। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुई? तो ये लागू हुई 2005 में। तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये 2020 में पूछा गया है पेपर में। जननी सुरक्षा योजना लागू हुई 2005 में। इसमें क्या है कि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोग हैं, उसमें से वो लेडीज़ को 1000 रुपये दिया जाएगा बच्चे के जन्म के समय, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले समाज से ही। ये 2005 से लागू है। ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा के समय से लागू हुआ? पूछा जाता क्वेश्चन, और कन्फ्यूजन हो जाता है कि महात्मा गांधी के, है ना, मनरेगा महात्मा गांधी से ज़रूरी है तो होना चाहिए अक्टूबर, लेकिन है क्या 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ है। याद कर लें आप लोग एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो कब अवैध घोषित किया गया सती प्रथा को? 1829 में, है ना, जब हरिविलास शारदा जी द्वारा शारदा एक्ट बना 1829 में, तभी सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। सॉरी, हरिविलास शारदा, वो तो बाल विवाह अधिनियम था, आप उसको भूल जाइए, इसको याद कर लीजिए। सती प्रथा को अवैध घोषित किया 1829 में। नेक्स्ट है 19वां, जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम पारित हुआ 1850 में। जाति विकलांगता निष्कासन अधिनियम 1850। और 20वां तो बहुत ही सरल है, सबको भी पता होना चाहिए, अनुच्छेद 17 हमारा संबंधित है अनटचेबिलिटी एबोलिशन से, अस्पृश्यता उन्मूलन, मतलब हम लोग छुआछूत का भेदभाव नहीं करेंगे, ये संवैधानिक रूप से गलत है। तो दोस्तों ये आपको आने ही आने चाहिए, एकदम रटंतु क्वेश्चन कहते हैं इनको, रटे होने चाहिए, और अगर नहीं पता तो इसमें हम कोई तुक्का नहीं लगा सकते, और इनको हमें रटना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।